हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के चैप्टर 4 संसाधन तथा विकास, जो कि भूगोल का चैप्टर है, भूगोल के पहले चैप्टर संसाधन तथा विकास के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी 2020 से 2024 तक की परीक्षाओं से संबंधित हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर ध्यान से देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, वगैरह वगैरह। तो आपको बताना है काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र और उसके आसपास के राज्यों में। तो अब आपको देखना है कि महाराष्ट्र तो ऑप्शन में है नहीं, इसके आसपास के कौन से राज्य ऑप्शन में है। झारखंड महाराष्ट्र के पास नहीं है, गुजरात है, राजस्थान नहीं है और बिहार भी नहीं है। तो यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र से लगा हुआ है, इसलिए यही हमारा सही जवाब होगा। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में, मालवा में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में, इनमें से कहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है मालवा प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? पर्वतों पर मृदा अपरदन किस वजह से होता है? पवन, हिमनद, जल, पशुचारण। पर्वतों पर मृदा अपरदन का सबसे बड़ी वजह है जल। बहते हुए जल के कारण पर्वत कट जाते हैं और इस प्रकार से मिट्टी का अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि एक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित या फिर इनमें से कोई नहीं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ये मानव निर्मित नहीं है, सौर ऊर्जा से भी निर्मित नहीं है, तो हमारा सही जवाब होगा प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मिट्टी नहीं है, इनमें से कौन मिट्टी नहीं है? काली, पीली, लैटराइट, सीमेंट। तो आपको बताना है कौन सी एक मिट्टी का प्रकार नहीं है इनमें से। काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लैटराइट मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट मिट्टी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा सीमेंट, ये मिट्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अजैव संसाधन है, इनमें से अजैव संसाधन कौन सा है? चट्टान, पशु, पौधे, मछलियां। अजैव संसाधन का तात्पर्य है जिनमें जीवन नहीं होता है, तो यहाँ पर चट्टाने अजैव संसाधन होगा, पशु, पौधे और मछलियां ये तीनों जैव संसाधन हैं। साथ ही साथ अजैव और जैव संसाधन की परिभाषा भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? पोटास, चूना, फास्फोरस या फिर सभी। इनमें से कौन सा तत्व जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में ये सभी पाए जाते हैं, पोटास, चूना, फास्फोरस। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक संभावी संसाधन है, इनमें से कौन सा संसाधन संभावी संसाधन है, अर्थात जिसका भविष्य में और अधिक उपयोग किया जा सकता है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। इन चारों में से कौन सा संसाधन संभावी है? तो यहाँ पर पवन ऊर्जा ये संभावी संसाधन है, इसे हम नवीकरण योग्य संसाधन भी कहते हैं, नवीकरणीय या नवीकरण योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? इनमें से किस संसाधन का उपयोग हम फिर से कर सकते हैं? लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पशुधन। इनमें से लोहा पुनः चक्रीय है। एक बार लोहे की हम कोई वस्तु बना लेते हैं तो फिर उस
को पिघलाकर हम दूसरी वस्तु का भी निर्माण कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पुनः चक्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। इनमें से कौन सा संसाधन व्यक्तिगत नहीं होता है? बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। इनमें से खनिज संसाधन ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं होता है, परंतु बागान, चारागाह और भूमि ये तीनों व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, ज्वारीय ऊर्जा। इनमें से कौन सा संसाधन परंपरागत नहीं है, अर्थात जिसका उपयोग पहले से ना होता रहा हो? ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन परंपरागत है? इसमें नहीं को काट देते हैं, क्योंकि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये तीनों परंपरागत नहीं है, और ये कोयला एक ऐसा ऑप्शन है जो परंपरागत है। तो इसमें परंपरागत ही पूछा गया होगा और गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो इनमें से कौन सा संसाधन परंपरागत है? तो कोयला परंपरागत है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये परंपरागत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटराइट मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इनमें से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, लैटराइट मिट्टी साउथ में पाई जाती है, तो यहाँ पर साउथ का एक राज्य है महाराष्ट्र, यही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? फॉस्फेट, नमक, जस्ता, ग्रेफाइट। इनमें से कौन सा तत्व आग्नेय चट्टान में पाया जाता है? तो इनमें से ग्रेफाइट आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है, आप सब ने इसे याद कर रखा होगा। काली मिट्टी में कपास की फसल सबसे अच्छी होती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इनमें से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिनमें लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जैव संसाधन है? इनमें से जैव संसाधन का नाम बताना है। लोहा, मत्स्य उद्योग, तांबा, चट्टाने। इनमें से मत्स्य उद्योग ये जैव संसाधन है, क्योंकि ये जीव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? किस वजह से पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे प्रमुख कारण है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के कारण वहां पर भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। इनमें से महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मिट्टी है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? पर्वतीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। इनमें से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है? नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती है, और ये दो प्रकार की होती है, ये भी याद रखेंगे, बांगर और खादर। बांगर और खादर। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि बांगर मिट्टी हम कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, और खादर मिट्टी कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को। तो बांगर का मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर का मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? जैव, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, संभावी संसाधन।
मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? मिट्टी एक नवीकरण योग्य संसाधन है जिसका नवीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल, काला, पीला, भूरा। इनमें से लैटराइट मिट्टी का रंग है, लैटराइट मिट्टी लाल रंग की होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन है, इनमें से मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी का जमाव होना, जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन, मृदा का नदी में बहना, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। इनमें से क्या मृदा अपरदन है? मृदा अपरदन है मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। तो ये है मृदा अपरदन, मिट्टी का कटना और फिर बह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। इनमें से किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से होता है? तो सही जवाब होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से होता है। मुख्यतः यह मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है और साथ ही साथ इसमें कपास की फसल सबसे अच्छी होती है। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव और नवीकरण योग्य। इनमें से कौन सा संसाधन लौह अयस्क है? लौह अयस्क अनवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि यदि एक बार ये समाप्त हो जाता है तो इसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु लौह एक पुनः चक्रीय संसाधन भी है, अर्थात इसका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, पुनः चक्रण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, तो ये सही है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है, ये भी सही है। इसमें रेत, सिल्ट, मृत्तिका पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। यह कपास के लिए उपयुक्त है, तो ये सही नहीं है, ये पॉइंट गलत है और यही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि हमें वह पॉइंट सेलेक्ट करना है जो जलोढ़ मिट्टी की विशेषता नहीं है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में पाई जाने वाली मिट्टी है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली, पर्वतीय, जलोढ़, काली। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, तो नदियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत विकास होते रहना, विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न होना, कई वर्षों से होने वाला विकास। इनमें से कौन सा सतत पोषणीय विकास है? सतत पोषणीय विकास हम कहते हैं विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो यही ऑप्शन ख है, सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खात भूमि कैसी होती है या किस भूमि को हम उत्खात भूमि कहते हैं? ऐसी भूमि जो पठारी भागों में बंजर होती है, ऐसी भूमि जो खुदी हुई हो, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ना हो, पहाड़ी भागों में भूस्खलन वाले क्षेत्र। इनमें से कौन सी भूमि उत्खात भूमि कहलाती है? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है उसे हम उत्खात भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का सही वर्गीकरण है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का सही वर्गीकरण जैव, अजैव, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम जैव और अजैव में विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का जैव, अर्थात जिसमें जीवन हो, अजैव जो जीवन रहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से?
इनमें से किसका संबंध चिपको आंदोलन से है? चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से था, जो वन को संरक्षित करने के लिए हेमगुड़ा बहुनंदन के द्वारा चलाया गया था। तो ये वन संरक्षण को लेकर प्रारंभ किया गया था। तो ये था क्लास 10th सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली आने वाली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।